कमी अगर हो तो तुम में हो, उसके जिम्मेदार तुम हो। मेरे तरफ से आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, कभी भी। मतलब सारी व्यवस्था इस जंगल में मैंने करके रखी है। तो मैंने देखा कि गृहस्थ जीवन में आप अपना मत बोलिए, मुझे तो बड़ा वो लगता है। अपना बना के हर व्यक्ति का शोषण कर रहा है। ये सच्चाई है, स्वीकार कर पाओ तब, सही। हाँ देख पाओ तब। और आपको आजमाना है तो सामने वाले को, अगर आपको प्यार करता है लग रहा है और उसे जो मिल रहा है बंद कर दो देना, देखो लात जूते न मारने लगे तो मेरे को बोल देना आके। कोई भी हो, माँ हो, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा, कोई भी हो। जैसे एक भी व्यक्ति आपको बोला कि आपकी याद आ रही है, काम कैसे होगा, मम्मी पैसा नहीं दिए, पति की अलग टेंशन, सबका अलग से, सब बस शोषण कर रहे हैं। बस मैंने वही देखा लास्ट तक वहाँ बात में, रखो अभी कुटिया आ गई है तो अपना कर्तव्य निभाओ, ये शोषण कराना बंद करो। इसीलिए गृहस्थ जीवन में सब कुरूप हो जाते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं ना। इस जगत में सबसे सुंदर कौन है? हा? सबसे सुंदर कौन है? संती होगा, जिसको देख के गुरु। अच्छा लगता हाँ? है। क्यों? क्योंकि वो देना जानता है। देने वाला हमेशा सुंदर होता है, क्या? एकदम। लेकिन देने के पीछे लेने का भाव व्यक्ति को कुरूप बनाता है, क्या? एकदम। क्योंकि हर व्यक्ति से लाभ लेना चाहता है, तो वहां नोचा नोची है, क्या है? निचोड़ देते हैं। जैसे नींबू निचोड़ते हो ना, एकदम एकदम, बिल्कुल। वैसे तुम्हें निचोड़ा जा रहा है। तुम किसी और को निचोड़ रहे हो, तुम्हें कोई और निचोड़ रहा है। नींबू की तरह तुम निचोड़े जा रहे हो। और यही एक ऐसा जगह है गुरु स्थान इस जगत में, कि जहां आपको निचोड़ा नहीं जाता। गुरु एक ऐसा है, आपके सारे कमियों को देखते हुए आपको गले लगाता है और हर कमी को छुपा लेता है। किसी से कहता नहीं, किसी से नहीं कहता, हर कमी को छुपा लेता है। और समाज के सामने आपको कमियां अपनी छिपानी पड़ती है। कमियां आपकी उन्हें पता चले तो आपको अपनाएंगे ही नहीं, आपसे घृणा करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन गुरु एक ऐसा है, वो पता है उसको यहां आने का मतलब तुमसे बेईमानी हुई, नहीं तो तुम यहां आते ही नहीं। उसे तो आते ही पता चल गया, ठीक है। तो उसका काम है सफाई करना, क्या? उसका काम एक ही है, तुम्हारी सफाई करना। इसलिए इस समाज में गुरु पद को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहा गया है देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं, देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरु पद पे कोई बैठा है तो, जिसके अंदर ये ताकत आ गई है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतरात्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप बोला गया है। वही है, सिर्फ आपको सुधारता है, न अपना कहता है न पराया कहता है। वही है, प्रेम करता है, बोलता भी नहीं है, सब कुछ आपके लिए करता रहता है, कभी जताता भी नहीं है, क्या? एहसान भी नहीं जताता है। यहाँ तो अपने बच्चों को पाल के लोग बोलते हैं हमने पाला, बिल्कुल, तू भी मेरे बुढ़ापे में दे। भाई बहन एक दूसरे के लेन देन, पति पत्नी। लेकिन गुरु कभी नहीं कहता मैंने तेरे लिए किया, ना कभी नहीं, क्योंकि कर्ता से मुक्त है ना, वो कर्ता से मुक्त है। कभी कहता ही नहीं, तुम चाहे 1 महीने रहो, चाहे 1 साल रहो, चाहे 1 दिन रहो। कहता है जरूरी ना हो तो रह मत जा। और उसमें हजारों लाखों को पालने की क्षमता होती है गुरु में। हाँ, उसे मैनेज नहीं करना पड़ता। वही हम देख रहे कि आप एकदम से बोल देते हो कि 100 कमरे बनेंगे, अभी 4 करोड़ में हो जाएगा कि 5 करोड़ में। तो मैंने कहा बजट निकालो, हाँ, कम से कम 4 के ऊपर तो लगेगा, जहां तक मैं समझा। भाई बजट निकालेंगे तब न नए वे रखेंगे। तो हमने कहा बजट निकालो, तो इतने में तो हो जाएगा आराम से, और जितना लगेगा आएगा।
तो ये हमारी संसार में संसारियों की ऐसी हालत क्यों हो जाती है। और इधर तो आपका कुछ ऐसा बिजनेस तो है नहीं, और जो आप आसानी से ये कह देते हो, ये तो और हमारे लिए एक हैरानी पैदा कर गई। मतलब आपको टेंशन भी नहीं होती है, और आप करोड़ तो ऐसे 1-2 मिनट में कहते हो कि व्यवस्था हो जाएगी, और हम करते करते भी हमें लगता है कि बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ना गृहस्थी आदमी अपनी पसंद का पहन पाता है, ना खा पाता है, बस वो छिक 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 करके बुढ़ापे की तरफ आ जाता है। और फिर यही अपने बच्चों से शिकायत रहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी। तो वहाँ क्या कमी रहती है वहाँ पे? कमाते कमाते तो बल्कि वो लोग हैं, भारी कमाई, वो इतने ज़्यादा दिन रात बैल की तरह काम करते हैं, बीवी भी कमाती है, या घर का पशु का काम करना और काम करना, तो मतलब कोई भी खाली नहीं रहता वहाँ पे, हर कोई। इवन छोटे से बच्चे को भी काम करा लेते, चल भैंस को पानी पिला ला, चल ये कर ला। तो फिर भी हम बड़े दुखी रहते हैं वहाँ पे, मतलब। और तो क्या अंतर है आपके और मैंने हमारे में? कहा ना कि गुरु एक ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ दिया जाता है। तो गुरु के पास कहाँ से आता है? हाँ आता तो मार्केट से है ना सारा सामान। हाँ, तो आ जाता है। ये कभी मैंने बोला ना, कभी ये सब सोचा भी नहीं मैं, हाँ, आप सोचते ही नहीं हो, यही तो मैं कह रही हूँ, आप सोचते नहीं हो। कभी मैं चर्चा भी नहीं हाँ किया इस हाँ पे। हाँ।